और उस स्वरूप में विलय हो गए। तो यही भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि भगवत प्राप्ति, भगवान की स्थिति, जो भगवान है वही स्थिति आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो पार ब्रह्म परमात्मा है उसकी स्थिति, उसकी शक्तियाँ, उसी में सबको समाहित होना पड़ता है और उसी के हम अंश हैं। अंश का मतलब इतना है, एक तरीके से उदाहरण में 10 घड़ा यहाँ पानी से भर के रख दिया जाए और 10 घड़ों में सूर्य का प्रकाश आएगा, 10 में आप देखेंगे कि सूरज घड़ों में दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि आप घड़ों में देखेंगे तो 10 सूरज हो गया। तो क्या 10 सूरज है? यदि उस गुण धर्मों से आप देखेंगे वहाँ तो 10 सूरज नहीं, बल्कि एक ही सूर्य है, वह 10 जगहों में प्रतिबिंबित है, उसके प्रतिबिंब पड़ रहा है। आप छू के देखेंगे तो वह सूर्य नहीं है, पानी में उसका प्रतिबिंब है। क्या आप सूर्य को छू सकते हैं वहाँ जा कर के? केवल प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो क्या गलत है? प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। प्रतिबिंब गलत नहीं है, वो सूर्य का ही प्रतिबिंब है, सही है, लेकिन वास्तविक सूर्य वह नहीं है, प्रतिबिंब है। ऐसे ही भगवान का प्रतिबिंब हम सब हैं, उनकी एक प्रतीक्षाया है हम सबके अंतराल में, वही हम सबका यह जीव है, जीवात्मा है। भजन करते करते, भजन चिंतन करते करते उस स्थिति तक पहुँच करके हम उसी में विलय हो जाते हैं, उसी में समाहित हो जाते हैं। जैसे अनेक प्रकार के नदियाँ तूफान भरती हैं, बरसातों में चलती हैं, तरंगों के साथ जाके समुद्र में समाहित हो जाती हैं और फिर उस नदी का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है सदा के लिए। ऐसे ही यह जीवात्मा भजन करते करते, भजन करते करते पार ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त किया, उसी में विलय हो गया। अब ये कहिए आप कि नमक की पोटली यदि समुद्र का थाह करने गई तो खुद समुद्र में ही विलय पा लिया, ये कहिए। फिर पोटली, वो नमक का अस्तित्व खत्म हो गया, क्योंकि समुद्र में अपार नमक है। इसी प्रकार से जीवात्मा भगवान में जाके समाहित हो गई। अब जो गुण धर्म वाले भगवान है वही गुण धर्म वाले वो भी हो गए, उसी तत्व में वह भी विलीन हो गया, उसी में समाहित हो गया। तो वैसे ही हो गया, लेकिन भगवान भगवान हैं। इसीलिए जन्म जन्मांतर से भटकी हुई ये आत्माएं हमारी, इसको परम शांति के लिए, अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए हम भगवान का भजन करते हैं, चिंतन करते हैं। क्या ज़रूरत है हमको भजन करने की? क्योंकि कुछ लोगों को कहना है कि हमारे पास इतना धन है, इतने लोग हमारे यहाँ काम करने वाले हैं, इतने लोगों को हम खिला रहे हैं, इतनी व्यवस्था, इतना धन, इतना तो हम देश को यहाँ इतना मुद्रा दे दिए, क्या कमी है हमारे पास जो हम भजन करें? वास्तव में ये जो कुछ भी है ये कुछ भी नहीं है। ये जीने खाने की चीज़ें आपके पास इकट्ठा करने से आपके स्वरूप में कोई वृद्धि नहीं होगी। इस आत्मिक स्वरूप को भगवान तक की दूरी तय कराने के लिए, परम शांति के लिए, जो भगवान के अंश हम कहे जाते हैं, पूर्ण शांति के लिए भगवान का भजन करते करते उसी स्वरूप तक की दूरी को हम तय करके वहाँ तक जाते हैं। पूर्ण शांति के लिए हम मनुष्य तन मिला है, भजन के लिए। अगर हम भजन चिंतन नहीं करते हैं तो ऐसे ही जन्म जन्मांतर तक हम भटकते चले जाएंगे विषयों में, क्योंकि काम क्रोध मद लोभ नींद भय भूख प्यास सब ही के, मनुज देह सुर साधु सराहत सो स्नेह से अपिय के। काम क्रोध लोभ मोह ये सभी जीवों में है, लेकिन मनुष्य की सराहना है कि हम उनका भजन करके भगवान के चरणों में प्रेम करने की क्षमता हो जाए। ये इस मानव तन में है, विवेक है इसके अंतराल में। इसलिए हम भजन करते हैं, ध्यान करते हैं कि भगवान के चरणों में प्रेम करके हम अपने जन्म के बंधन को, इस चक्र को काट दें, वहाँ तक की दूरी तय कर लें, जो पार ब्रह्म परमात्मा है वहाँ तक हम समाहित हो जाए।
और ऐसे कोई बिरला महापुरुष होते हैं जो इस स्थिति को प्राप्त होते हैं। मतलब जितनी विश्व की जनसंख्या इस समय है, कोई 1 या 2 महापुरुष की गणना रामचरितमानस में है कि ऐसे महापुरुष 1 या 2। श्रीमद् भगवत गीता उठाइए, उसमें भी है कि सहस्त्रों हजारों मनुष्यों में से कोई एक है जो धर्म का आचरण करता है। और पूरे विश्व की जनसंख्या में 1 या 2 महापुरुष उस स्थिति को प्राप्त किए होते हैं। बाकी चाहे 3 करोड़ गिनिए, चाहे 1 करोड़, चाहे जितने महात्मा गिनिए, सब उस पथ के पथिक हैं, उस स्थिति को प्राप्त करने वाले नहीं हैं। रास्ते के एक पथिक जरूर है, कहीं ना कहीं दूरी उन लोगों ने, हम लोगों ने भी तय कर रखी है और अपना स्थान बनाया है। इसलिए ध्यान हम इसलिए करते हैं कि हम अपने स्वरूप की प्राप्ति कर लें, पूर्ण शांति प्राप्त कर लें। इसी के लिए यह मानव तन मिला है। अब ध्यान के लिए विशेष होता है कि जब भी हम बैठेंगे, चित्त में नाना प्रकार की तरंगे आने लगती हैं। जो आप बचपन में काम किए हैं, वो भी पढ़ाई के समय में भी जो जैसे घटनाएं हुई हैं, कहाँ मार हुई, कहाँ पीट हुई, कहाँ क्या हुआ, वो तमाम चीज़ों को आप यहाँ आज भजन में जहाँ बैठे ध्यान में सब याद आने लगेगा। यदि चाहो कि कुछ दूसरा काम करो तो वहाँ नहीं, मन लग जाएगा, ताश खेलने लगो मन लग जाएगा। लेकिन भजन में, चिंतन में यदि आप बैठते हो तो देखोगे कि तुरंत इतनी चित्त में तरंगे उठेंगी जैसे सर बोझ हो गया, संकल्पों की लहर आता चला जाएगा। जन्म जन्मांतर के कहाँ किससे संबंध हमारा है, कहाँ कैसे इनका तार है, सारे सबका एक सूत्र हमारे हृदय के अंतराल में है, मन के अंतराल में, वो सब के सब यहाँ ध्यान में बैठने पर आने लगेगा। इसी को एक गजल में है कि आशाओं के तिनके चुन चुन कर सपनों का महल बनाया था। आशाओं के तिनके चुन चुन करके स्वप्न का महल, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये बनाएंगे, तमाम चीज़ें, सपनों का महल बनाया था। तूफान से तिनके बिखर गए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। तो आशाओं के तिनके, एक एक संकल्पों का हम क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, घर गृहस्थी कैसे चलाएंगे, सबको इकट्ठा करके हमने बनाया था। लेकिन एक काल की ऐसा चक्र, ऐसा आंधी चलता है कि सबको बिखेर दिया, हमारे संकल्पों में सब पानी फिर गया। जीवन के सफर में हम जिनको समझे थे हमारे साथी हैं। जीवन के जिंदगी के सफर में जिन्हें हम सर्वस्व मानते थे हमारे साथी हैं। 2 कदम चले फिर बिछुड़ गए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। तो इस जिंदगी के सफर में चलने के लिए क्या क्या तरकीबें हमने बनाई थी, जन्म जन्मांतर की ये संस्कार भरे पड़े हैं, ये सब साथी हैं हमारे। पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं कि एक बार उनकी तबीयत खराब हुई, इतना बुखार कि होश नहीं लेटे हुए हैं। अचानक अनुभव में एक दृश्य दिखाई दिया, लेटे हुए हैं और सिर के पास चावल की ढेरी लग गई। इतना चावल, साफ चावल वहाँ पे है। धीरे धीरे कुछ ही देर में देखे कि जितना उनके रिश्तेदार हैं, परिवार हैं, सब जो कुछ भी हैं, संगी साथी हैं, सब इकट्ठे हुए और थोड़ा थोड़ा बांटने लगे। उस चावल को सभी लोगों ने उठा के बांट लिया और देखा कि सिर ही पूरा चावल के एक आकार में है और बाद में सिर ही नहीं रह गया, जैसे सब टुकड़े 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 करके बांट लिए अपने और चले गए।
इतने में गुरुदेव भगवान बताते हैं कि मुझे थोड़ा होश आया तो मैंने ऐसे सिर पे हाथ लगाया, जैसे हाथ लगाया तो पुनः होश आ गया और उसी स्वरूप में सब इकट्ठे हो गए। फिर दिखा कि मैं ही लेटा हूँ और सिर सही है, ठीक है। वैसे ही फिर लेट के सोचते रह गए कि यह क्या है। थोड़ी ही देर में उन्होंने पुनः देखा कि फिर चावल की ढेरी सिर के पास लग गई और जैसे हाथ देखा कि उनके घर परिवार, रिश्तेदार, संबंधी, भाई जितने हैं, दोस्त, इष्ट मित्र सब आए और पुनः चावल की ढेरी करके ऐसे बांट लिए। सिर जैसे टुकड़े टुकड़े में बट गया हो, थोड़ा थोड़ा चावल लेके सब दूर हो गए। और पुनः देखा तो सिर पे हाथ गया, ज्यों की त्यों फिर से शरीर से वैसे ही लेटे अपने आप को पाए। तब गए पूज्य गुरुदेव भगवान परमहंस महाराज के पास और बताया कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ऐसे ही मृत्यु हो जाए और सिर रह ही न जाए, धड़ से अलग हो जाए और ऐसे ही हम मर जाएं। तो गुरुदेव भगवान से बताए कि ऐसा ऐसा अनुभव दिखाई दे रहा है और बहुत ज़्यादा बुखार है। तब परमहंस महाराज जी ने कहा कि अरे ये सगे संबंधी जितने अपने होते हैं ना, ये किसी न किसी जन्म के सब हमारे कर्जदार हैं, इनके सबका ऋण है हम लोगों के पास में, इसीलिए हम लोगों का जन्म होता है इनके पास में। और एक दूसरे का बंधन है यह संस्कारों की। जब तक यह खत्म नहीं होता तब तक साधक का मन ध्यान में, भजन में नहीं लगता। इनके सबके ऋण पड़े हुए हैं, इन ऋण को चुकाना होगा तभी